मैं सूबेदार मेजर SP ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ पूरे देश के साबका सैनिकों को, साबका सैनिक जथेबंदियों को राम राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल। मैं बेनती करना चाहता हूँ कि जिमें कि आपको सबको पता है कि 20 फरवरी से जो जंतर मंतर पर जिस जवानों के हक़ की मांगों के लिए धरना चल रहा है, 11 महीने हो चुके हैं। तरह तरह के एक्शन करने के बावजूद भी जो आप लोगों के सहयोग से हमने प्रोग्राम किए हैं और सरकार के कन्ना ते जूं तक नहीं रेंगी। हमने कोशिश किया है कि सब JCO जवान संस्था को एक प्लेटफार्म के ऊपर लाने की, जिमें कि 9 अप्रैल को FUA बनाया था, लेकिन वो FUA हमारी जड़ी कोशिश है नाकाम रही। कुछ साथियों ने जड़ा हमारे 28 लाख साबका सैनिकों ने जिन्होंने विश्वास किया था उनके ऊपर, और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। बाकी अभी समा बहुत कम है। अगर वाकई आप JCO जवानों के हक़ की मांगों के लिए आप उत्सुक हो, आप आगे आना चाहते हो, हम सब जिनिया पूरे देश दियाँ JCO जवान संस्थाओं को ओपन सद्दा देते हैं कि आओ हम एक साथ मिलके अगला कोई प्रोग्राम लिखें। हमने प्रोग्राम जो है 21 जनवरी दिन संडे को जंतर मंतर पर मीटिंग का बनाया है। इसलिए बाकी रही बात जो हमारा 11 महीने का धरना चला है, उसमें इतना लंबा धरना चलने के बावजूद भी सरकारों ने कोई भी साड़ी जड़ी छोटी सी मांग है 3 रिटायर्ड जजों की, उन्होंने पूरा नहीं किया है। और बाकी इस धरने के दौरान जो हमारे से या हमारे साथियों से किसी के स्थान के बरखिलाफ या कोई वध घट बोला गया हो, उसके लिए हम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से और जो साडियाँ अलायंस जथेबंदियाँ उनकी तरफ से माफ़ी चाहते हैं। जो इंसान ग्राउंड में काम करेगा उससे गलतियाँ भी होंगी, इसलिए सज्जनों साथियों अगर कोई गलतियाँ भी हुई ने तो सानू माफ़ करो। असी ग्राउंड के उत्ते संघर्ष लड़ रहे हैं, ना कि असी WhatsApp ग्रुपां दे विच ना असी WhatsApp यूनीवर्सिटियां बना के, ना असी अफसरां दी गोद दे विच खेल के, ना असी पोलीटिकल पार्टियां दी गोद विच खेल के। असी बिल्कुल जो भी है जिहड़ियां भी जथेबंदियां ने कोशिश की कि इसको पोलीटिकल माइलेज लेने की, उनको हमने पहचाना और धरने से आउट किया। अभी हम अपील करते हैं कि आपां पोलीटिकल पार्टियां तो ऊपर उठ के, जथेबंदियां तो धड़ेबंदियां तो ऊपर उठ के आपां आओ इकट्ठे होइए, क्योंकि एक दफ़ा तो हमने कोशिश करके देख ली 9 अप्रैल को FUA बना के, वो हमारी जड़ी है सफ़र रही है। लेकिन वो सब आप लोगों को पता ही है कि कैसे उसमें जो हमारे जिनको हमने चुना था उन्होंने धोखा दिया है। लेकिन आगे से फिर हम कोशिश करें, क्योंकि समा बहुत कम बचा है, चोण जाब्ता लगने वाला है। इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया है कि 21 जनवरी को दिन ऐतवार जंतर मंतर पे 11 बजे आप पहुँचो। जिन्नियां भी JCO जवान संस्थावां ने पूरे देश दियाँ, उन्होंने साड़ी अपील है कि उन्होंने प्रधान जनरल सैकटरी एक 2 नुमाइंदे जो भी डेलीगेट्स, उन्होंने अपील है कि जंतर मंतर ते पहुँचो और उत्थे जड़ा वा एक सांझी कमेटी बनाई जाएगी, और सांझी कमेटी जो निर्णय लेगी वो ही अगला प्रोग्राम उस मानने होगा, क्योंकि समा बहुत कम है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाकी रही गल इलैक्शन की, वो हमारा लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर सरकार हमारी ये छोटी सी मांग मान लेती है तो हम वो जो इलेक्शन का जो हमारे 2 साथी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट और डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट इलेक्शन का हमने अनाउंस किया है, उस फैसले को हम वापस ले सकते हैं। और क्योंकि वो भी एक हमने एक दबाव बनाने का ही जरिया है। बाकी हमारा कोई ऐसा कोई मेन नहीं है कि असी कोई राजनीति करनी है, ये कोई हमारी राजनीति नहीं ना समझा जाए, ये हमारी मजबूरी समझी जाए, क्योंकि 11 महीने पे धरने हो गया हमारे को जंतर मंतर पे, अभी तक सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है। तो इसलिए अभी इस जो भी हमारे पास समा बचा है, आप इकट्ठे होके साझे तौर पर कमेटी बनाएं और उसमें जो निर्णय ले, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन अगला करना है, बड़ा प्रोग्राम साझे तौर पर लिखें। तो ये हमारी गुजारिश है। बाकी
फिर मैं दोबारा ये गल बोलनी चाहता हूँ कि अगर इस लंबे समय के दौरान कोई भी हमारे या हमारे साथियों से कोई किसी के खिलाफ वध घट बोला गया, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और गुजारिश करते हैं कि अभी ये मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि अभी जो हमारा लास्ट ये हमने एक्शन करना है सरकार की, इस सरकार के दौरान, तो इसलिए हमने 21 जनवरी को मीटिंग का आयोजन किया है और उसमें सब पूरे देश के साबका सैनिक जथेबंदियां और को हम अपील करते हैं जो जेसीओ जवान संस्थावां कि आओ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਰਾਮ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।